आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो आज आगे बढ़ते हुए और उसके अलग अलग पैटर्न को हम डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले पैटर्न की तरफ। तो आज का जो पहला पैटर्न है वो किस पर आधारित होगा? अगर कोई वस्तु कम और ज़्यादा परसेंट पर बिके, ठीक है। अगर कोई वस्तु कम और ज़्यादा परसेंट पर बिके, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं कि कोई सामान कोई 10% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। फिर उसको 15% लाभ पर बेचता है तो उसको इतना रुपये कम मिला, इतना रुपये ज़्यादा मिला, ठीक है। तो हमें उसका क्रय मूल्य निकालना होता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। बोलने से समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन सीधा हम डील करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम पहले देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है अमाउंट बटा डिफरेंस ऑफ परसेंटेज गुणा 100, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं, ये मैंने परसेंट वाले चैप्टर में भी इसको बताया था। एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 500, ठीक है। तो अगर हम 500 का 30% निकालें तो कितना होगा? 150 होगा। 5% का 30% बराबर कितना होगा? 150। और 20% जब निकालेंगे तो बराबर होगा कितना? 100, ठीक है। तो इनके जो परसेंट का डिफरेंस है कितना होगा? 10% होगा। और ये नंबर का डिफरेंस कितना है? 50, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा। ये 10%, हम बोल सकते हैं कि ये 10% 50% के बराबर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया होगा? हमें दिया होगा कि ये परसेंट बस दे दिया होगा, ठीक है। 30%, 20% और दोनों का डिफरेंस बता दिया होगा इनडायरेक्टली, दोनों का डिफरेंस इतना है। तो हमें यहाँ तक पहुँचना होगा, इस नंबर तक, ठीक है। तो कैसे पहुँचेंगे? यहीं से हम सॉल्व करके देखते हैं। हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 10% 50 हो। अल्टीमेटली यही कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसा नंबर ढूंढो कि 10% उसका 50 होना चाहिए। तो मान लेते हैं वहाँ संख्या x है। x का 10% कितना होगा? 50 होगा। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 गुणा 100 मतलब 500। आगे ये चीज़ है, बस समझना है चीज़ों को, बाकी बन जाती हैं। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। पहले अब क्या बोल रहा है? वह 15% लाभ पर बेचता। अगर 15% प्रॉफिट पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते, 200 रुपया अधिक मिलते, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, कितना होगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में कितने में इसको खरीदा था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सीधा फार्मूले से ही कर देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही फार्मूला बना है, ठीक है। क्या बोला है? अमाउंट कितना है? 200। ये 200 जो है ना, ये दोनों परसेंट का ही डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें, ये 200 इन दोनों के डिफरेंस है परसेंट का। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, मतलब 15 माइनस 10 बराबर 5%। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसका 5% कितना हो? 200 होना चाहिए। कैसे ढूंढेंगे? मान लेते हैं x का 5% है 200, ठीक। यही से आंसर निकल जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, शून्य शून्य। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4000।
तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4000 होगा। ठीक है, सिंपल। अगर फार्मूले में भी डालेंगे तो वही चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे अमाउंट कितना है, 200 बटे डिफरेंस ऑफ परसेंटेज 5 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 500 एक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000। सेम चीज़ आपके ऊपर है, कॉन्सेप्ट से बनाना है या फिर फार्मूले से। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है, क्या बोला है, फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, 15% प्रॉफिट पर बेचा, और क्या बोल रहा है, 10% हानि पर बेचता, 10% लॉस पर बेचता तो 500 रुपये कम मिलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका भी कॉस्ट प्राइस कितना हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कितना है, प्रॉफिट 15%, लॉस 10%। अब डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा, नहीं, अब डिफरेंस होगा 25। ठीक है, क्योंकि लॉस में चल रहा है एक तरफ फ़ायदे में चल रहा है। ठीक है, तो पहले जो लॉस को नॉर्मल करने के लिए ही तो उसको एक नंबर तक आना होगा, उसके बाद फिर उसको फ़ायदे तक जाना होगा। ठीक है, जैसे कि 15% प्रॉफिट है बोल रहा है, एक तरफ बेचा तो ये 15% प्रॉफिट इधर जा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ 10% लॉस में है बोल रहे हैं, इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलो 0 है। ठीक है, जितना कॉस्ट प्राइस है, तो इसको ये 10% को पहले मेंटेन करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस आने के लिए, उसके बाद 15% पर जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के सिंपल याद रखना है कि अगर प्रॉफिट है एक तरफ लॉस है तो ऐड कर देना है। ठीक है, अगर लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो माइनस, लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस है तो ऐड कर देना। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, फॉर्मूले से बनाते हैं, कितना है नंबर, 500। डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना है, 25 × 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 0, 0, 5 चौक 20, 2000 रुपये कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये इसका आंसर होगा। बस ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म, ये वाला मतलब पैटर्न। ठीक, ऐसे ही बस इसका क्वेश्चन बनता है। और एक पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न किस पर है, जब दो सामान को बराबर मूल्यों पर बेचा जाए और दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बराबर हो। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो सामान को बराबर मूल्यों पर बेचा जाए, बराबर मूल्यों पर बेचे और क्या कंडीशन होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज भी बराबर होना चाहिए, बस इतना ही लिख देता हूँ, परसेंटेज भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज जब निकालना होगा तो परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, इतना इसका फॉर्मूला होगा। कैसे, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। एक व्यक्ति ने अपने 2 मकान में से प्रत्येक को 4,67,958 रुपये में बेचा। एक पर 12% का लाभ हुआ, एक पर 12% का हानि हुआ, तो उसे कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, क्या दिया है, 2 मकान में से प्रत्येक को, अपने 2 मकानों को कितने में बेचा, 4,67,958 रुपये में बेचा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक पर 12% का लाभ हुआ, एक पर हुआ 12% का प्रॉफिट, और एक पर कितना हुआ, 12% का लॉस। ठीक है, हमें क्या याद करना है, कुल कितना प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर एक प्रॉफिट है एक लॉस है तो हमेशा लॉस होगा। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, लॉस का परसेंटेज याद करना। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीधा क्या पड़ेगा, परसेंटेज का। परसेंटेज कितना है, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12/100। ठीक है, कितना आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 छक्के 12,
2 पंचे 10, 2 शून्य फिर 2 से जाएगा, तो छक्के 12 और 2 25, 6 छक्का 36/25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा ये पॉइंट में 25 से कम 25, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये भी एक हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 25 चौके, ठीक है 100 और एक कैंसिल 0 0 25, हाँ 1.44%, ठीक है। इतने का क्या होगा, इसको लॉस होगा, ठीक। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलिए आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अच्छा, इससे मिल दिया है, क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल में 25% लाभ हुआ, दूसरे में 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि भी याद करना है, ठीक। इस थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा इसका। ये क्या बोल रहा है कि 2 व्यक्ति प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, ठीक है, प्रत्येक को 1200 रुपये में, प्रत्येक साइकिल को 1200 रुपये में बेचा, ठीक है। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस उसका, ठीक, 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल में 25% का लाभ हुआ, एक में 25% का प्रॉफिट हुआ, और क्या हुआ, एक में 25% का लॉस हुआ, ठीक है। दोनों पर कितना लाभ, या दोनों पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये दोनों चीज़ें याद करनी है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो पहले परसेंटेज याद करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज कितना होगा भाई, 25 गुणा 25, परसेंटेज का स्क्वायर बटा 100, 5 एकम 5, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 छक्का 24, ठीक है। फिर एक आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, ठीक, फिर 10 जाएगा, 4 पंचे 20, इतना परसेंट आएगा, ठीक है, 6.25%। इतना क्या हुआ, उसको लॉस झेलना पड़ा, ठीक। अब क्या बोला है, अब हमें याद करना है कि ये जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 6.25% कितना होगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, यही याद करना है ना। तो कैसे याद करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है, देखिए सेलिंग प्राइस अगर दोनों को मिलाएंगे तो 1200 प्लस 1200 2400 होगा। तो हम कैसे याद करते हैं, कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं एक बार सॉल्व करके आता है कि नहीं। हम मान लेते हैं, कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इनटू जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि इसको 6.25% का लॉस हुआ, मतलब अगर 100 में 6.25 हम घटाएं तो कितना होगा, 10 में से 5 गया तो 5, ये कट ही हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, फिर 9 में से 6 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ये कैंसिल, 9.35 कितने में बेचा है उसको, जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसको 93.75% में बेचा, ठीक है। तब जाके उसको कितना मिला, तब जाके कितना मिला, 2400, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा,
अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 2400 गुणा 100 बटे कितना 93.75 इतना होगा। ठीक है, अब ये तो कॉस्ट प्राइस होगा, अब इसका 6.25% कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इतने का 6.25% के लिए क्या करेंगे, 6.25 बटे 100, किसी का परसेंट निकालना होता है तो ऐसे लिखते हैं उसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन लास्ट में बनेगा हमें निकालने के लिए। ठीक, तो जगह कम है, लंबा कैलकुलेशन है, ये वाला पोर्शन हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि 2400 गुणा ये 100 यहीं से कैंसिल कर देते हैं, तो कितना मिलेगा 6.25 बटे 93.75। ठीक है, ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, कितना होगा ये, पॉइंट के बाद तो दो डिजिट है, तो यहाँ से अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 625 बटे 9375। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल होगा इसको कैंसिल करना, करते हैं। ये 25 से 25 बार में जाएगा। ठीक है, 625 होता है, 25 गुणा करेंगे तो मतलब 25 के स्क्वायर। अब ये कितनी बार में जाएगा करके देखते हैं, 25 से 25 दिया 75, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, ये हो जाएगा कितना 8, 1 ये हो जाएगा 7, 25 चौक 100, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 5, 25 पंचे 125, कितनी बार में गया, 25 से काटे तो 375 बार। ठीक है, फिर 25 से चला जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 25 एकम 25, ये हो जाएगा 2, ये 25 पंचे 15 बार में जाएगा। ठीक है, चला गया। 375 को 25 से काटे तो कितनी बार में गया, 15 बार में। अब किससे जाएगा, इससे जाएगा, 224 को 15 से डायरेक्ट करके देखते हैं कितना आता है, 15 एकम 15, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 15 छक्का 90, 160 बार में चला जाएगा। कितनी बार में, 160। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 160। ठीक है, क्या क्या निकालने के लिए बोला है कि दोनों पर कितना परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, 6.25% का, और कितना होगा उसका 160 रुपये। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक, तो ये ऐसा सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पैटर्न का भी क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं नया पैटर्न। नया पैटर्न किस टाइप का है, जब दो वस्तुओं को एक मूल्य पर बेचा जाता है पर लाभ या हानि का परसेंटेज अलग अलग होता है। अभी तक क्या था, सेम परसेंटेज था। ठीक है, 25% हानि तो 25% लॉस, 25% प्रॉफिट। ठीक है, अभी क्या है, अलग अलग परसेंट होगा। तो उसका एक फार्मूला होता है, और इसका क्या है पैटर्न, मूल्य बराबर हो पर परसेंटेज अलग हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस बटे सेकंड का कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस माइनस सेकंड परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस फर्स्ट परसेंटेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से ही आएगा, हम सीधा इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचा, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी पर 25% का लाभ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो दूसरी का क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है, दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा। ठीक है, तो पहली पर 20% का लाभ हुआ, पहली वस्तु पर
20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरी पर 25% का लाभ हो, दूसरी पर 25% का लाभ का प्रॉफिट, ठीक है। पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट, दूसरी पर 25% का प्रॉफिट। और क्या दिया है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे दिया है, कितना दे दिया है, 10,000, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा नहीं हूँ, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर दिया है, ठीक है। दोनों का यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, सेम रुपये में बेच रहा है। अगर इसको 1200 में तो उसको 1200, मतलब जितना भी है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में भी आपको दे दिया रहेगा कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा कॉस्ट प्राइस है उसका प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जितना बेचते हैं उसका, जैसे कि पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचते हैं, मतलब 120%, जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसका 120% बराबर। दूसरी वस्तु 25% का प्रॉफिट है, मतलब दूसरी का जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, ये फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस, ये सेकेंड का कॉस्ट प्राइस, गुणा 25% के प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब 125%। ये हमारा इक्वेशन बनेगा, ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं और क्या चीज़ दिया हुआ है कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे दिया है सीधा, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया है, 10,000 गुणा 120/100 बराबर ये सेकेंड का हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, गुणा 125/100। यहीं से हम काट देते हैं, जो भी कटेगा ये कट जाएगा, और ये 25 से सीधा कट जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, ये 400 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य, मतलब सेकेंड का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 120 गुणा 80, मतलब कि कितना होगा, 80 से 9 और 12 अट्ठे 96 होता है, इतना होगा 9,600 रुपये, ठीक है। सेकेंड का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 9,600। तो ऐसे ये सॉल्व होगा, ठीक। बस, तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसमें क्या दिया रहेगा, या तो इसको दे दिया रहेगा, इसको दे दिया रहेगा, या इसको किसी भी चीज़ को दे दिया रहेगा, तो आपको आगे का कोई भी चीज़ एक तो निकालना होगा, ठीक है। तो उसको बना लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन इसका नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप का है। अब सीधा हम चलते हैं एक और पैटर्न की तरफ, ठीक है, फिर आज का भी क्लास कंप्लीट हो जाएगा। एक और पैटर्न किस पर आधारित है कि जब वस्तु का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। सीधा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें दिया रहेगा कि एक वस्तु को इतने में हम, कैसे दिया है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में पेन, हाँ, इतने रुपए में ख़रीदा और इतने रुपए में बेचा, तो कितना लाभ यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 पेन खरीदा, ठीक है। एक दुकानदार ने जितने में 20 पेन खरीदा, उतने में 15 पेन बेच दिया, उतने में 15 पेन बेच दिया, तो कितने % का लाभ या हानि हुआ, तो कितने % का लाभ या हानि हुआ। बस ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं। जितने में 20 पेन खरीदा, मतलब 20 पेन का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू उतने में 15 पेन बेच दिया, क्या दिया, बेच दिया, मतलब 15 पेन का सेलिंग प्राइस दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 15, ये हो जाएगा 20, 5 हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 चौके 20। तो हम प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ,
सेलिंग प्राइस कितना है, ज़्यादा है 4 तो -3, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस में हमें क्या मिल जाता है, अगर ज़्यादा में बेचा कम में ख़रीदा था तो उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं माइनस करके। तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपया, ठीक है। जो भी हो रुपया या कुछ भी, एक का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू जितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होता है बटा कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 है, गुणा 100, जो पहले वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 300 बटा 100 बटा 3, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। एक आएगा फिर 0 आएगा फिर 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3, ऐसे करके 3.33% आंसर रहेगा, ठीक। तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे इसका और भी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को हम डील करेंगे और शायद एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।